हेलो फ्रेंड्स, आई एम रजनी सर। टारगेट अश्विनी क्लासेस में आपका स्वागत है। जीएस की अगली क्लास लेने के लिए मैं तैयार हूँ। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बस आपसे, और पढ़ाई अच्छे से मन लगा के करिए। अब तक पॉलिटी की जो भी वीडियो आई है मैंने पूरा बेस क्लियर उसमें आपका पॉलिटी पूरा लगभग कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इजी क्वेश्चन तो आप खुद कर लोगे, उसके लिए उसमें ऑप्शन बनाओ, उसे कराओ, तो उससे फायदा कुछ नहीं है। कुछ आप करिए, और जो हाई लेवल के मतलब जो क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरीके से वो मैं बना के ला रहा हूँ। और धीरे धीरे करके इस पॉलिटी को, ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को, साइंस को, सभी को मैं इसी तरीके से करूंगा। करंट अफेयर्स कराऊंगा, तो हर कोई सब्जेक्ट मैं आपका यहाँ पर कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस केवल आपसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करिए। ठीक है, क्लास आज की मैं स्टार्ट करता हूँ। पॉलिटी की चौथी क्लास, इससे आगे जो पीछे मैंने कराया है इससे आगे स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है तो वह कितने समय तक मंत्री परिषद में मंत्री रह सकता है? मान लीजिए आप जानते हो कोई भी व्यक्ति मंत्री परिषद में शामिल हो सकता है, वह या तो लोकसभा का सदस्य हो, कहां का सदस्य हो, लोकसभा का, या राज्यसभा का। मान लीजिए वह ना तो लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का, तो वो व्यक्ति भी मंत्री परिषद में शामिल हो सकता है और मंत्री बन सकता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? वह कितने समय तक मंत्री रह सकता है? वो 6 माह तक मंत्री रह सकता है। 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। अगर वो व्यक्ति ना तो लोकसभा का सदस्य बना ना राज्यसभा का सदस्य बना, तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा और वो फिर दोबारा मंत्री नहीं बन पाएगा। तो कहने का मतलब कितने समय तक मंत्री परिषद में मंत्री रह सकता है? आपका जवाब है 6 महीने तक। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन ये, मंत्री परिषद का सदस्य कब तक रहेगा? 6 माह तक, अगर वो दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो। अगला क्वेश्चन, इनमें से प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष नहीं होता? आप जानते हो प्रधानमंत्री कुछ का पदेन अध्यक्ष होता है। कौन कौन सा ऐसा है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता? आप जानते हो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। ठीक है भाई, इनका नीति आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इंटर स्टेट काउंसिल का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। तो आपका जवाब होना चाहिए ई। इन सभी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जैसा नीति कमीशन का अध्यक्ष, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, एनडीसी का अध्यक्ष, एनडीसी। ठीक है भाई, इंटर स्टेट काउंसिल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, अंतरराष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। तो आपका जवाब इनमें से इन सभी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, कितने प्रधानमंत्रियों की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई? कितने प्रधानमंत्रियों की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई? ठीक है भाई, तो अब लिखिएगा, आप बताइए कितनों की कार्यकाल के दौरान पीएम। आप जानते हो 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी 15वें व्यक्ति के हिसाब से, कर्मवाइज के हिसाब से अगर देखें कार्यवाहक को छोड़कर, कितने प्राइम मिनिस्टर कार्यकाल के दौरान मरे? ऑप्शन 2, 3, 5 और 6। तो इनमें से आप जानते हो पद पर कार्यकाल के दौरान मृत्यु, कितने प्रधानमंत्री? देखिए
भाई पहले पीएम जो थे वो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू पीएम पद पर रहते हुए कार्यकाल के दौरान मरे। इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हुई। दूसरे प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए लाल बहादुर शास्त्री, और ये एक ऐसे भारत के पीएम जिनकी मृत्यु देश से बाहर हुई। लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को कहां पर हुई? ताशकंद में हुई थी। कहां पर हुई थी? ताशकंद। आज उज्बेकिस्तान की राजधानी है, उस समय यूएसएसआर सोवियत संघ में थे। और तीसरे प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई वो इंदिरा गांधी। तो 3 प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान मरे। इंदिरा गांधी की मृत्यु जो हुई थी वो आप जानते हो मर्डर हुआ था, यानी 31 अक्टूबर 1984। तो 3 प्रधानमंत्रियों की, तो आपका जवाब है इसमें बी 3। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे जब उनको मानव बम के द्वारा उड़ाया गया था। वो आपके 21 मई 1991 को। तो 3 प्रधानमंत्री की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री का जन्म 29 फरवरी को हुआ? भारत के किस प्रधानमंत्री का जन्म 29 फरवरी को हुआ? इंदिरा गांधी का जन्म आप जानते हो 19 नवंबर 1917 को। 19 नवंबर को जन्म इंदिरा गांधी का हुआ। चौधरी चरण सिंह का जन्म आप जानते हो, किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर 1902 को हापुड़, आज के वर्तमान हापुड़ में हुआ। मोरारजी देसाई का जन्म, आपका जवाब इसमें है मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को। 29 फरवरी 1896 को मोरारजी देसाई का जन्म हुआ। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त सद्भावना दिवस 1944। याद रखिएगा, जो मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने वो सबसे अधिक आयु में 81 वर्ष की आयु में देश के प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी सबसे कम आयु में, मात्र कितने? 40 वर्ष की आयु में। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाला पहला प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इंद्र कुमार गुजराल। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन से हटने वाला, जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था, उस प्रधानमंत्री का नाम वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये 1989 से लेकर 1990 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। और ये भी याद रखिएगा, प्रधानमंत्री रहे इससे पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे। किस राज्य के सीएम थे? ये उत्तर प्रदेश के सीएम भी थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाले पहले प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, लाल किले पर तिरंगा न फहराने वाला एकमात्र प्रधानमंत्री, आप जानते हो प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा फहराता है। इनमें से कौन प्रधानमंत्री ऐसा है जिसने लाल किले पर तिरंगा नहीं फहराया? देखिए, आप जान सकते हो, ये चरण सिंह 6 माह तक पीएम, लोकसभा में न जाने वाले पहले पीएम 6 माह तक। इनका जो कार्यकाल
ये कब से कब तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे, तो वो जान लीजिए। देश के प्रधानमंत्री 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे। तो 15 अगस्त को इन्होंने लाल किले पर तिरंगा फहराया, ये कन्फर्म है। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन तक पहले प्रधानमंत्री रहे, फिर 1.5 साल तक और फिर 5 साल के लगभग तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी लाल किले पर तिरंगा फहराया। अब इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री रहे 1996 से 1997 तक। इनके कार्यकाल में भी अगस्त का महीना आया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद प्रधानमंत्री रहे कब से कब तक, ये देख लीजिएगा आप। 10 नवंबर से 1990 से 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। तो लाल किले पर तिरंगा न फहराने वाला एकमात्र प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, क्योंकि इनके कार्यकाल के दौरान अगस्त का महीना नहीं आया। 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक ये प्रधानमंत्री रहे, तो इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया लाल किले पर। अगला क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में एक साथ 2 उप प्रधानमंत्री थे? यानी कह सकते हैं जब पीएम, आप जानते हो उप प्रधानमंत्री, सात व्यक्ति अब तक बने हैं। अगर पहला पूछे, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री थे, ये वल्लभ भाई पटेल। उन्नीस से लेकर 1950 तक ये उप प्रधानमंत्री रहे। तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में एक साथ 2 उप प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री का नाम बताना है। तो चरण सिंह के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री वाईवी चौहान, वाईवी चौहान। अब मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 2 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री, एक तो चरण सिंह, एक साथी, और एक जगजीवन राम। ये 2 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। मोरारजी देसाई के कार्यकाल में ये उप प्रधानमंत्री 2, चरण सिंह तो थे वरिष्ठ बड़े और जगजीवन राम छोटे, जगजीवन राम छोटे। और ये आप के कब से कब तक? 24 जनवरी से 28 जुलाई 28 जुलाई 28 जुलाई एक बार फिर के लिख देता हूं। 24 जनवरी से 28 जुलाई 1979 में जगजीवन राम और चरण सिंह, ये ज्येष्ठ और ये कनिष्ठ 2 उप प्रधानमंत्री बने। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की लोकसभा सीट गलत लिखी है? यानी इनमें से 3 की लोकसभा सीट सही लिखी है। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट 29 दिखाई गई है, कर्नाटक की 28 दिखाई गई है, गुजरात की 25 दिखाई गई है, तेलंगाना की 17 दिखाई गई है। तो इनमें आपको बताना है किस राज्य की लोकसभा सीट गलत लिखी है।
मध्य प्रदेश की है, कर्नाटक की है, गुजरात की है या तेलंगाना की है? तो आपका जवाब इनमें से गुजरात की लोकसभा सीट 25 नहीं, गुजरात की लोकसभा सीट 26 है। और अगर पूछे 25 लोकसभा सीट किस राज्य की, 25 लोकसभा सीट राजस्थान की। किसकी? राजस्थान की। तो आपका इसमें जवाब है गुजरात। बाकी और इनकी तीनों राज्यों की सही लिखी हुई हैं। इनमें से किस राज्य की लोकसभा सीट 2 नहीं है? कहने का मतलब 3 राज्यों की लोकसभा सीट 2 है, एक की 2 नहीं है। उस राज्य का नाम बताइए जो राज्य 1972 में स्टेट बने। जो राज्य 1972 में राज्य बने उनकी लोकसभा सीट 2-2, उनकी लोकसभा सीट 2-2। तो अब आप देखिएगा किनकी लोकसभा सीट 2-2 है जो 1972 में राज्य बने। त्रिपुरा 1972 में राज्य बना, मणिपुर 1973 में राज्य बना, मेघालय 1973 में राज्य बना। कौन सा 1972 में राज्य बना? 1972 में 3 राज्य बने हैं, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। कौन सा राज्य 1972 में नहीं बना? वो जवाब है आपका मिजोरम ए। इसकी यह राज्य बना 1987 में, 1987 में। तो इसकी लोकसभा सीट कितनी है? 1। क्लियर? बाकी इनकी। और अगर यहीं पर सवाल पूछ लिया जाए विधानसभा, अगर यहीं पर इसी वाले फॉर्मेट में सवाल पूछ लिया जाए विधानसभा सीट, यहीं पर इसी क्वेश्चन को इसी तरीके से भी पूछ सकता है वो। विधानसभा सीट किस राज्य की विधानसभा सीट 60 नहीं है? जो 1972 में राज्य बने उन राज्यों की विधानसभा सीट कितनी? 60-60। तो अब बताइए 1972 में 3 राज्य बने, इनकी विधानसभा सीट भी 60-60 थी। तो इस मिजोरम की विधानसभा सीट 40। विधानसभा सीट कितनी? 40। 40 विधानसभा सीट। ठीक है भाई, 40 है इसकी विधानसभा सीट, 40 मिजोरम की। अगर यहीं पर एक क्वेश्चन और बन जाए इसी फॉर्मेट में, इनमें से किस राज्य की सीमा 2 देशों से लगती है? इनमें से किस राज्य की सीमा 2 देशों से लगती है? तो आपका जवाब होगा मिजोरम। मिजोरम की सीमा 2 देशों से। तो क्वेश्चन मैंने आपसे कहा ना कि बनाने के ऊपर वो कुछ भी रख सकता है। बात है वही चीज, वो जितनी चीजें क्लियर हो जाए उसी टाइम में सीमा 2 देश। बाकी इन सब जो 3 राज्य है उनकी सीमा एक देश से लगती है। ठीक है, अब म्यांमार से और बांग्लादेश से, 2 देश म्यांमार और बांग्लादेश से मिजोरम की सीमा लगती है। त्रिपुरा की बांग्लादेश से, मेघालय की बांग्लादेश से, मणिपुर की म्यांमार नामक देश से लगती है, हमारा पड़ोसी देश म्यांमार से। तो क्वेश्चन का मैंने कहने का मतलब है, देखो कितने क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। जैसा एक सवाल फिर आगे और पूछ लूं, इन्हीं में से चौथा क्वेश्चन एक ही तरह का बना हुआ क्वेश्चन, ऑप्शन वही, किस राज्य का अपना हाई कोर्ट नहीं है? पॉलिटिकल क्वेश्चन, किस राज्य का अपना हाई कोर्ट नहीं है? तो वहां पर भी आप जवाब लिखोगे मिजोरम का अपना हाई कोर्ट नहीं है। हाई कोर्ट नहीं है। किसका? मिजोरम का नहीं है। कहां है? गुवाहाटी, असम में। तो
इतने सारे क्वेश्चन अगर ऑप्शन रखे हैं तो उसको वहीं पर उसी टाइम में देख लीजिएगा कि वो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। अब मान लो बार बार इस क्वेश्चन को मैं बनाऊं और लाऊं तो एक ही तरह का क्वेश्चन को 4 से 5 जगह बना के वही ऑप्शन आपके फिट कर दिए गए हैं। तो देखिए तरीका ये है, मैं बार बार आपसे कहता हूं, आप लोग कहते हो सर कंफ्यूजन हो जाता है, इस तरह सब इकट्ठा हो जाता है। आप ये बताइए पेपर में सवाल सीधा नहीं आएगा, ये तो आप भी मानते हो। कोई शुरुआत से नहीं आएगा, कोई एंड से नहीं आएगा, बीच में से पूछेगा और घुमाने वाला सवाल पूछेगा। मैंने ये जो 4 से 5 तरह के टाइप के वो क्वेश्चन बताए हैं, इनमें से किस हाई कोर्ट की स्थापना 2013, इनकी मणिपुर की 2013, मेघालय की 2013, त्रिपुरा की 2013, कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। इनमें से किसकी राजधानी में, किस राज्य की राजधानी में असम राइफल्स का हेडक्वार्टर है? मेघालय की राजधानी किसमें? शिलोंग में। शिलोंग भारत का 100वां स्मार्ट सिटी। शिलोंग में पूर्वी दिशा का एयरफोर्स का हेड कमांड। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके हैं। मैंने बोला है मेघालय के शिलोंग में असम राइफल्स का हेडक्वार्टर। असम राइफल्स सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स। तो मेरा मकसद केवल एक होता है कि स्टूडेंट को मैटर इतना दे दिया जाए जो वो कहीं चूक ना पाए। अगर मैं को आधे घंटे 1 घंटे की वीडियो में आपको 10 सवाल बनाऊं और वो आप करो खुश हो जाओ, क्योंकि टाइम खराब नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ठीक है, मैं जानता हूं आप लोगों को वीडियो इतनी ज्यादा पसंद नहीं आ रही, ये मुझे भी पता है, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से साबित होता है कि आप वीडियो को कितना पसंद कर रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, इस बात से मैं आपको दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि आप लोग पढ़ते उस तरीके से आए हो कि जी हाँ एक तरफ से हो जाए जी, बस जी एक तरफ से चलता रहे। कब तक? क्या पेपर में कभी एक तरफ से कोई क्वेश्चन आता है? एक तरफ से तो हर कोई कर लेगा। कुछ ऐसा बताओ, कोई कहने लगे क्या पढ़ने से सिलेक्शन होता है? जी नहीं, पढ़ते तो हर कोई है, हर कोई पढ़ता है, कौन नहीं पढ़ता? क्या हर किसी का सिलेक्शन हो जाएगा? एक आपकी स्ट्रेटजी प्लानिंग, किस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, उस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। और वो तरीका ये है, पसंद ना पसंद करना आज नहीं, कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद लाइक जरूर करोगे। हो सकता है जब तक आपके 1-2 एग्जाम निकल जाए। चलिए आगे। किस लोकसभा का कार्यकाल अब तक सबसे कम रहा? आप जानते हो इस समय 17वीं लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा। और इस 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 2019 से 2024 तक है। तो इसमें इन्होंने पूछा है कौन सी लोकसभा का कार्यकाल सबसे कम रहा। आप जानते हो 5वीं लोकसभा 1971 से लेकर 1977 तक, यह लोकसभा ऐसी थी, इसका सबसे लंबा कार्यकाल। राष्ट्रीय आपातकाल लगा था इस लोकसभा का, और एक एक वर्ष के लिए 2 बार इसका कार्यकाल बढ़ाया गया। अनुच्छेद 352 सशस्त्र विद्रोह तो अब हो गया, लेकिन आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। इस लोकसभा कार्यकाल सबसे लंबा पूछा है, सबसे कम। अब आप देखिए 9वीं लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1989 से 1991। एसएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन के ऑप्शंस ऐसे सेट नहीं करता कि उठाया वैसे ही कर दिया और आपका टाइम खराब। आने वाला पेपर में, और जैसे कहते हैं बहुत से कहते हैं ट्रिक बताते हैं, भैया पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो, वो आज का वो जो का तो नहीं रखेगा, वो ऑप्शन बदल देगा आपको कि इसका क्या। तो इसलिए ऐसा मत समझिए कि वो सवाल जो का तो आएगा। तो 9वीं लोकसभा 1989 से 1991। अब आप देखिए, इसका बाद 8वीं, 9वीं, 11वीं और 12वीं। दसवीं हो गई।
आपका 1900, देखिए ये आपकी 7वीं 8वीं 9वीं 1989 से 1991 तक 9वीं, 10वीं लोकसभा 1991 से 1996 तक, 11वीं लोकसभा 1996 से लेकर 1998 तक, 11वीं लोकसभा का कार्यकाल ये रहा। और अब 12वीं लोकसभा का कार्यकाल 1998 से 1999। तो आपका जवाब है इसमें 12वीं लोकसभा का कार्यकाल सबसे कम रहा। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे 1998 से 1999 तक। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबे समय तक कौन लोकसभा अध्यक्ष रहा? अब ये 17वीं लोकसभा में ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष है, तो सबसे लंबे समय तक कौन लोकसभा अध्यक्ष रहा? देखिए, जीवी मावलंकर पहला लोकसभा अध्यक्ष था 1952 से 1956 तक। 1952 से 1956 तक जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव, अब नीलम संजीव रेड्डी 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहा। सबसे कम समय तक भी एक बार 1967 से 1969 तक, और एक बार 26 मार्च 1977 से कितना 13 जुलाई 1977 तक। सबसे कम, सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल नीलम संजीव रेड्डी का रहा, और वो आपका 1977 में रहा। इन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव के लिए खड़े हुए और ये निर्विरोध जीत गए थे। अगला है बलराम जाखड़। तो बलराम जाखड़ लोकसभा अध्यक्ष रहा 1980 से, पहले 1984 में लोकसभा भंग हो गई थी, लेकिन 85 तक रहा, ठीक है। और फिर 1985 से फिर 1989 तक। ये आपकी उस समय 7वीं लोकसभा चल रही थी, कार्यकाल 7वीं लोकसभा 1984 तक, ठीक है भाई। इंदिरा गांधी मर गई थी, ये याद रखिएगा, लेकिन लोकसभा उनकी बात करें तो, लेकिन जब तक अगली लोकसभा का गठन नहीं हो जाता तो पिछला ही रहता है, और ये थी 8वीं लोकसभा। यहां पर आप जानते हो पीएम इंदिरा, और यहां पर पीएम राजीव गांधी। तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? सबसे लंबा कार्यकाल रहा बलराम जाखड़ का। पीए संगमा 11वीं लोकसभा में अध्यक्ष थे, और 11वीं लोकसभा का मैंने कार्यकाल बता दिया 1996 से 1998। और पीएन संगमा एक पार्टी के संस्थापक रहे हैं, एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। कोनराड संगमा मेघालय के सीएम। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन 2 बार लोकसभा अध्यक्ष नहीं बना? देखिए भाई, इनमें से कौन 1 बार लोकसभा अध्यक्ष बना, 2 बार नहीं बना? तो अनंत सैनम इनमें से आपका जवाब है हुकुम सिंह, 3री लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष। तो 1 बार बनने वाला सरदार हुकुम सिंह 1962 से 1967 तक ये लोकसभा अध्यक्ष रहा। अनंत सैनम आयंगर 2 बार, एक बार 1956 से
1957 तक और दूसरी बार 1957 से लेकर 1962 तक। जवाब मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर यहां पर कह रहा हूं, गुरदयाल सिंह ढिल्लों नीलम संजीव रेड्डी के त्यागपत्र देने के बाद, नीलम संजीव रेड्डी के त्यागपत्र देने के बाद ये नीलम संजीव वो गुरदयाल सिंह ढिल्लों 1969 से 1971 और दूसरी बार 1971 से 1975। बाल योगी 12वीं लोकसभा, 11वीं का था पीए संगमा, बाल योगी एमसी बाल योगी 12वीं और 13वीं लोकसभा के कार्यकाल के दौरान इसकी दुर्घटना हो, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में डेथ हो गई थी बाल योगी की। यह भी 2 बार लोकसभा अध्यक्ष बना। तो हुकुम सिंह तीसरी लोकसभा में, तो ये याद रख लीजिएगा, हुकुम सिंह ऐसा कोई व्यक्ति पूछ लेगा जो 2 बार लोकसभा अध्यक्ष नहीं बना, जैसे बलीराम भगत हो गया, के.एस. हेगड़े हो गया, रवि राय, बाद के तो ये सब एक बार ही बने हैं, सुमित्रा महाजन, मीरा कुमारी, ठीक है ना, सोमनाथ चटर्जी, शिवराज पाटिल। अगला क्वेश्चन, किसी संसद सदस्य की योग्यता या अयोग्यता पर फैसला कौन करता है? मान लीजिए कोई संसद सदस्य है, योग्यता या अयोग्यता पर फैसला कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा, निर्वाचन आयोग करेगा, राष्ट्रपति करेगा या राज्यसभा का सभापति करेगा? देख लीजिए, अगर उसने पूछा इस पर फैसला जो करेगा वो राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति करता है किसकी सिफारिश पर? निर्वाचन आयोग से सलाह लेकर, निर्वाचन आयोग से सलाह लेकर। तो इसका जवाब ये हो गया, राष्ट्रपति करता है किसकी सलाह लेकर? निर्वाचन आयोग की सलाह लेकर। मान लीजिए यदि सवाल पलट के आ जाए दल बदल के आधार पर, यहां पर क्वेश्चन पलट देगा वो दल बदल के आधार पर, जो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून, यानी कि एक पार्टी छोड़ के अपनी छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में चला जाए, इसका फैसला अगर मान लीजिए वो लोकसभा सदस्य है तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, अगर लोकसभा सदस्य है तो इसका फैसला करेगा लोकसभा अध्यक्ष। अगर वो राज्यसभा सदस्य है तो इसका फैसला करेगा राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति। यह क्वेश्चन भी एसएससी 2016 में आ चुका है। इनमें से किस राज्य की राज्यसभा सीट 7 नहीं है? यानी कहने का मतलब इनमें से 3 राज्यों की राज्यसभा सीट 7 है, तो किसकी 7 नहीं है? अब आपको पता है असम की, तेलंगाना की और पंजाब की राज्यसभा सीट 7 है, तो झारखंड की राज्यसभा सीट 6। बाकी इन सब की आपकी 7, तेलंगाना की 7 और पंजाब की 7। ये बात हो रही है किसकी? राज्यसभा सीट की, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका आता है, जैसा मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था। इनमें से किस राज्य की राज्यसभा सीट 1 से अधिक है? यानी कहने का मतलब किस राज्य की राज्यसभा सीट 3 राज्यों की एक कक है, तो एक की 1 से अधिक किसकी? आपको सीधा सिंपल दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड की 3 राज्यसभा सीट। तो आपका इसमें सीधा सिंपल उत्तराखंड। इन सब की
राज्यसभा सीट एक एक। ठीक है। अब सिक्किम 1975 में राज्य बना, नागालैंड 1963 में, गोवा 25वां राज्य बना 1987 में। ठीक है। अगर यहां पर मैं आपसे कहूं एक सवाल और, इनमें से किस राज्य की सीमा किसी देश के साथ नहीं लगती? इनमें से किस राज्य की सीमा किसी देश के साथ नहीं लगती? तो आपका जवाब है गोवा। गोवा की सीमा किसी देश के साथ नहीं लगती। गोवा की सीमा किसी देश के साथ नहीं लगती। गोवा का हाई कोर्ट कहां है? मुंबई महाराष्ट्र में, नागालैंड का असम गुवाहाटी में, सिक्किम का गंगटोक में और उत्तराखंड का आपके इसमें नैनीताल में। गोवा का मुंबई में याद रखिएगा, नागालैंड का गुवाहाटी में याद रखिएगा, सिक्किम का गंगटोक में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, इनमें से कौन सा कथन गलत है? अटॉर्नी जनरल, वह भारत सरकार का विधि होता है। बिल्कुल सही बात है। भारत सरकार का विधि अधिकारी भारत सरकार के केस अटॉर्नी जनरल लड़ता है, सही है। इसे संसद की बैठकों में बोलने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। किस आर्टिकल में? तो अनुच्छेद याद रखिएगा इसका। महान्यायवादी आपका आर्टिकल 76 में है, लेकिन किस आर्टिकल में? 88 आर्टिकल के तहत इसे संसद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, सही है गलत है? ये आपका गलत है। ये उच्च न्यायालय का नहीं, ये सर्वोच्च न्यायालय का। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता वो रखता है जो राज्य का विधि अधिकारी होता है, एडवोकेट जनरल, सर्वोच्च न्यायालय का। तो यहां पर जवाब होना चाहिए था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तो आपका ये गलत है इसमें। अगला और देख लेते हैं, इसे भारत की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार है, ये बात भी सही है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो आपके 5 पॉइंट में से 1 पॉइंट गलत है, 4 पॉइंट सही है। तो गलत है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, यह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा व्यक्ति 2 बार भारत का महान्यायवादी बना? 2 बार बने हैं। अभी आपको पता है 14वें जो व्यक्ति रहे हैं आर वेंकट रमनी भारत के अटॉर्नी जनरल बन चुके हैं। ऐसा कौन सा जो 2 बार बना है? ऑप्शन सीतलवाड़, सोली सोराबजी, सीके दफ्तरी, के वेणुगोपाल। ये सीतलवाड़ पहला एजी था। और ये 1950 से 1963 तक रहा, यानी 13 साल, क्योंकि कार्यकाल निर्धारित नहीं होता राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। सीके दफ्तरी दूसरा, ये 1963 से 1967 तक। के वेणुगोपाल निवर्तमान थाई। तो कौन सा 2 बार बना? सोली सोराबजी 2 बार भारत का अटॉर्नी जनरल बना। और इसके अलावा अगर ये और पूछ लिया, एक व्यक्ति और 2 बार, एक एजी और 2 बार
एक व्यक्ति और बना है, उसका नाम है मिलन बनर्जी, जो 2 बार बना है। अगर सोली सोराब जी ना है तो मिलन बनर्जी पे निशान लगा दीजिएगा। ये 2 बार सोली सोराब जी और मिलन बनर्जी 2 बार भारत के अटॉर्नी जनरल बने हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति 2 बार उप प्रधानमंत्री बना? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री। यहां पर सवाल है कौन सा व्यक्ति 2 बार उप प्रधानमंत्री बना? वल्लभ भाई पटेल आप जानते हो 1 बार, जगजीवन राम 1 बार, लाल कृष्ण आडवाणी 1 बार, देवीलाल 2 बार। तो आपका जवाब इसमें सी, देवीलाल 2 बार, 1 बार 1989 से 1990 तक, और आप जानते हो 1989 से 1990 तक कौन पीएम था, और 1 बार 1990 से 1991 तक। यहां पर 1989 से 90 तक पीएम वीपी सिंह और दूसरा चंद्रशेखर। तो इसमें जवाब आपका देवीलाल 2 बार उप प्रधानमंत्री बना, और इन प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में वल्लभ भाई पटेल जब उप प्रधानमंत्री बने उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई जब उप प्रधानमंत्री थे, जब जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह 2 व्यक्ति 2 उप प्रधानमंत्री बने थे, और लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री 2002 से 2004 तक। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग का अध्यक्ष। देखिए पूछा है स्वतंत्र भारत का, जो स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग, फर्स्ट लॉ कमीशन विधि आयोग, का जो गठन हुआ था वो 1955 में हुआ था, और विधि आयोग का कार्यकाल 3 साल होता है, 1955 से 1958 तक। इस पहले विधि आयोग का अध्यक्ष था एमसी सीतलवाड़। और अगर भारत में विधि आयोग की बात पूछे तो 1834 में मैकाले याद रखिएगा, आपका इसका जवाब है सीतलवाड़ पहले विधि आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, मिलन जी 2 बार अटॉर्नी जनरल। ये एमसी सीतलवाड़ पहले फर्स्ट एजी थे, फर्स्ट एजी। अगला क्वेश्चन है, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कौन कर संसद? अगर संसद में पूछे कौन, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? आप जानते हो राज्य सूची के विषयों पर जो कानून बनाएगी वो राज्य सरकार बनाती है, लेकिन राज्य सूची के 61 विषय में से किसी को भी राष्ट्रीय महत्व का घोषित, किसी भी विषय को क्या राष्ट्रीय महत्व का घोषित कौन कर सकती है? लोकसभा या राज्यसभा? राष्ट्रीय महत्व का घोषित संसद को अधिकार है, और संसद में किस सदन को? राज्यसभा को। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कौन करता है? राज्यसभा करती है, और किस आर्टिकल में करती है? अनुच्छेद 249 में करती है, अनुच्छेद 249 के तहत। तो ये आपके क्वेश्चंस थोड़ा ध्यान पूर्वक रखिएगा। संघ सूची के विषयों पर कानून केंद्र सरकार, राज्य सूची के पे राज्य सरकार, लेकिन यहां पर किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है आपकी राज्यसभा, और आर्टिकल 249 के तहत। ठीक है भाई,
तो ये आज आपके क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2018 में आया है। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आज आपको, ये 20 क्वेश्चन थे, ये जो मैंने आपको कराए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके रिलेटेड है। और किसी ना किसी से क्वेश्चन को एक बार बैठ के वीडियो आराम से देखिएगा और क्वेश्चन देखो कितने क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। और अब तक जितना भी मैंने करा, पूरी पॉलिटी को अब तक मैंने कवर कराने की कोशिश की है कि कोई भी पार्ट आपका बीच में छूटे ना। और बाकी तो देखो आपको भी पढ़ना है। राज्यसभा का सदस्य बनने की आयु 30 वर्ष, लोकसभा का 25 वर्ष, विधान, अगर मैं यहां पर आपसे कहूं, ये देखिए ये दो, राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने की आयु 30 वर्ष, लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने की आयु 25 वर्ष, और प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, या तो विधानसभा का सदस्य या विधान परिषद का। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जो राज्यसभा का सदस्य रहा? लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा के सदस्य, ठीक है। इंदिरा गांधी जब 1966 में प्रधानमंत्री बनी, उस समय वो राज्यसभा की सदस्य थी। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए आज लेके आया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर और चैनल सब्सक्राइब करिए। उम्मीद करता हूँ आप हमारा सपोर्ट करते रहोगे और इसीलिए हौसला बढ़ाते रहोगे। और वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए, इससे आगे आपका अगली क्लास में लेके आऊंगा। कंटिन्यूस चलता रहेगा आपका ये, ठीक है। एक बार फिर वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। तो जय हिंद दोस्तों।